नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आज ऐतिहासिक फैसला दिया है। 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद आज अपना निर्णय सुना दिया। कहा कि 1967 में जो अजीज पाशा में जजमेंट दिया गया था वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। उस फैसले में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कानून के तहत इसका गठन हुआ है। खैर, हर व्यक्ति के दिल दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यदि अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो क्या फायदा है और नहीं मिलता है तो क्या नुकसान है। चलिए बताते हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद ने की, ये साक्ष्य बताते हैं। लेकिन उस दौरान सर सैयद अहमद ने इसकी स्थापना किस विचारधारा से की, ये किसी से छिपा नहीं है। और उनकी क्या भावनाएं रही, ये भी इतिहास में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दरअसल अजीज पाशा जजमेंट जो कि 1967 में हाई कोर्ट ने सुनाया था, इस केस में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता और सन 1981 में संशोधन भी किया गया ताकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी का स्टेटस वापस लिया जा सके। बस यही बहस थी और इस मामले में सुनवाई होते होते आप देख लीजिए सन 1967 से 2024 आ गया। अब जाकर एक न्याय की उम्मीद दिख रही है। अभी भी पूरा न्याय नहीं हुआ, इसको आधा न्याय कहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जैसे ही आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने खुशी मनाई, लेकिन आधी खुशी। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का की ओर से जो वकील हैं सादान फरासत, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ये कहा है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई और क्या विचार था, क्या भावनाएं थी, इस सब को लेकर कोर्ट में बहस छिड़ी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 1967 का जो अजीज बादशाह जजमेंट है वो वैलिड नहीं है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई की और 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया जो इस मामले में फैक्ट्स चेक करेगी और तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। इसी पर बहस चल रही है। इस सब के बीच जब जजमेंट आया तो AIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के लिए ये अहम दिन है, भाजपा को न्यायप्रिय होकर चलना चाहिए, प्रधानमंत्री को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। उन्होंने कहा कि यदि AMU को माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाता है तो ये तय हो जाएगा कि आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। आरक्षण भी केवल माइनॉरिटीज के लिए। आपको मैं बता दूं कि माइनॉरिटीज केवल मुस्लिम ही नहीं है बल्कि जैन, बौद्ध, ईसाई, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं। लेकिन जब भी माइनॉरिटीज की बात होती है, अल्पसंख्यक की बात होती है तो केवल बात की जाती है मुसलमानों की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल मुस्लिम ही नहीं पढ़ते बल्कि हर धर्म के छात्र यहाँ शानदार पढ़ाई कर अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और अपने बिजनेस चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले ये जो जजमेंट दिया है ये हिस्टोरिक है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री तो पहले ही क्रिएट हो चुकी थी। 1967 में जब अजीज बादशाह जजमेंट दिया गया और कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी धर्म के लोग अपनी शिक्षा, अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए अपने संस्थानों को बना सकते हैं। खैर, अब 3 जजों की बेंच परीक्षण करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।